नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। आज की बड़ी खबर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अशोकनगर से खबर है, कमलनाथ संदेश यात्रा में कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। कांग्रेस नेता दामोदर प्रसाद यादव के बोल बिगड़ते नजर आए। दामोदर प्रसाद यादव ने अधिकारी को बताया, नालायक सुधर जाओ, नालायकों नहीं तो सरकार आते ही सबक सिखाएगी कांग्रेस। बड़े अधिकारियों को पता है सरकार कांग्रेस की बन रही है, अब बड़े अधिकारी हमसे सेटिंग करने में लगे हैं। ये बयान दामोदर ने दिया है और इसलिए छोटे नालायक अधिकारी सुधर जाओ। अशोकनगर की मुंगावली में सभा को संबोधित कर रहे थे दामोदर प्रसाद यादव। काम हो तो बताओ कैसे याद किया। बोले काम कुछ नहीं है, 3 साल से हम याद नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा मांगना है। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ क्या चाहते हो। बोले मौसम बदल गया, सरकार बदल रही, इसलिए आपसे राम राम करने के लिए फोन लगाया। तो ये जब मौसम वैज्ञानिकों को पता चल गया कि सरकार बदल रही है, तो नालायक छोटे अधिकारी कर्मचारी सुधर जाओ। क्यों नादान बनते हो, क्यों बेवकूफ बनते हो। तुम्हारे बड़े बड़े तो हमसे सेटिंग करने लगे, तुम क्यों अपने ऊपर गाज गिरवाने फिर रहे हो। याद रखो कि जब 100 दिन बाद 150 दिन बाद हमारी सरकार बनेगी, तो ये सरकार 5 साल के लिए नहीं बल्कि 15 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलेगी। और फिर हम तुमको कौन से थाने में भेजेंगे, कहां पोस्टिंग लोगे, कैसी फाइल। छत्तीसगढ़, अरे छत्तीसगढ़ भी नहीं भेजेंगे, वहां भी अपनी सरकार है। तो आपने सुना कांग्रेस नेता के बयान को। वो कह रहे थे छोटे अधिकारियों को कि नालायक सुधर जाओ, अब हमारी सरकार बनेगी। और ये सरकार 5 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए सरकार बनेगी। लगातार कांग्रेस अधिकारियों पर शिकंजा कसते आई है और कांग्रेस ये कहती है कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बीजेपी के हैं। तो चले ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कांग्रेस लगातार अधिकारियों पर शिकंजा कसते आई है और ये आरोप लगाते आई है कि जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक बड़ी चेतावनी कांग्रेस नेता ने दी है। देखिए, चेतावनी कौन दे रहा है? जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ संदेश यात्रा को लीड कर रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष दामोदर प्रसाद यादव। और जब कमलनाथ की संदेश यात्रा शुरू हो रही थी 15 तारीख को, तो उस वक्त बीजेपी ने तंज कसा था और कहा था कि कौन सा संदेश देने जा रहे हैं। तो दामोदर प्रसाद यादव ने मंच से साफ कर दिया कि वो ये संदेश दे रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी काम करें और वो कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो कांग्रेस को सपोर्ट करें। कुल मिलाकर क्या कमलनाथ का ये संदेश है जो दामोदर प्रसाद यादव, जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के, वो ये मंच से देते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो तो अधिकारी कर्मचारियों को नालायक तक कह रहा है। इसका मतलब साफ है ये कौन सी आखिरकार भाषा है और आखिरकार एमपी में राजनीति में ये भाषा का स्तर क्यों गिर रहा है। क्या राजनीति का जो भाषा का लहजा है वो ऐसा हो जाएगा चुनावी साल में या इससे और ज्यादा गिरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दामोदर प्रसाद यादव के इस बयान से और मंच से उनके एक्सेप्टेंस से ये साफ हो रहा है कि वो कर्मचारियों अधिकारियों को निशाने पर लेकर ये संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक उदाहरण भी मंच से दिया और कहा कि एसपी उन्हें कॉल कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी से सेटिंग कर ली, तो अधिकारी कर्मचारी जो है छोटे वो भी सेटिंग कर ले, नहीं तो सरकार आते ही उन्हें सबक सिखाया जाएगा। कुल मिलाकर सियासी पारा इस पर हाई होगा। और इससे पहले भी प्रमोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी से यशपाल सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशपाल सिसोदिया जी, सबसे पहले तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, दामोदर प्रसाद यादव का बयान आपने सुना होगा, वो अधिकारियों को नालायक कहते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं राजनीति में हर बार अधिकारियों कर्मचारियों पर ही निशाना क्यों साधा जाता है। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस बयान पर। रसिका जी, कांग्रेस का दम जनता के बीच में नहीं है, इसी कारण से दामोदर प्रसाद यादव जी इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और ये बयानबाजी हताशा और निराशा को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी के भी यही बयान है कि बिल्ला लगा के मत घूमो। कभी भी मध्य प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी का न तो फॉलोअर होता है न उसका कोई सदस्य होता है। कांग्रेस एक तरफ सरकार बनाने की और 150 सीटें जीतने की दम भर रही है, तो फिर अधिकारी और कर्मचारियों पर क्यों आरोप मढ़े जा रहे हैं?
ऐसा क्या कारण कांग्रेस को नजर आता है? और सरकार जिसकी भी होती है, कर्मचारी अधिकारी तो उसके लिए काम करता है, निर्देशों के लिए काम करता है। क्या 15 महीने की सरकार के समय में जो अधिकारी और कर्मचारी कमलनाथ जी के निर्देशों का पालन करता था? तब तो हमने कभी नहीं कहा कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी और तुमको देख लिया जाएंगे। ये तो धमकियां हैं, सीधे सीधे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। बिल्कुल। अब सवाल यही खड़े होता है कि जिस तरीके से वो ये भी कह रहे हैं, यशपाल जी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो अब हमसे आकर साठगांठ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसा कौन सा सर्वे हो गया जिसमें ये साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है? फिर एक नया शगुफा और एक नया आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर साठगांठ करने वाले कोई अधिकारी हैं तो बताओ ना किन कारणों से लेकर के वो साठगांठ करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का कर्मचारी हताशा के दौर में और निराशा के दौर में है और इस प्रकार से आपके दहलीज पर आकर के कांग्रेस के लोग कांग्रेस से साठगांठ करने की मन इच्छा रख रहे हैं? ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो रहा है अधिकारियों और कर्मचारियों का? ठीक है यशपाल जी, हमारे साथ जेपी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, उनसे इस पर प्रक्रिया ले लेते हैं। जेपी जी, सबसे पहले तो कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली जा रही है, ये संदेश देने की कोशिश है जो हम बयान सुन रहे हैं कि इस तरीके से अधिकारियों को कहा जा रहा है कि नालायक सुधर जाओ। देखिए, बात तो ये है कि कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली जा रही है। पिछड़ा विभाग के कार्य अध्यक्ष दामोदर यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ यात्रा जा रही है तो वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ वहाँ के अधिकारी दोगलापन कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, भाजपा नेताओं के पीए बनकर काम कर रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भाई समझ जाइए, क्योंकि सरकार तो स्थायी किसी की होती नहीं है। आज भाजपा की कांग्रेस की भी आएगी, पर इसी हालात को देखते उन्होंने एक चेतावनी दी है जो उचित है, जो नहीं कोई गलत वाली बात नहीं है ना। उनका उद्देश्य इस तरह का है कि इसको आप इस तरह से लेके चल रहे हैं। बात सही है कि अधिकारी इस समय बहुत ही खुलकर भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, उनके कहने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण तो है। ठीक है प्रमोद, हमारे साथ बीजेपी से यशपाल सिसोदिया हैं और कांग्रेस से जेपी धनोपिया है। ओवर टू यू प्रमोद। जेपी धनोपिया जी, मेरा आपसे सवाल है, ये जो संदेश यात्रा निकाल रहे हैं दामोदर यादव, तो ये दम दिखा रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा क्या होगा? कह रहे बड़े अधिकारियों ने तो सेटिंग कर ली हमसे, आप भी कर लो। नहीं, ये इस तरह की बात तो मैं नहीं समझता कि कहा है और क्या मतलब है, मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कहा है सर वीडियो है, कहा है सर वीडियो है। नहीं, मैं इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता हूँ ना, मेरा इसमें तात्पर्य है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कमलनाथ संदेश यात्रा का तात्पर्य यह है कि हम गांव-गांव में लोगों को प्रचार करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सुशासन देगी, माताओं बहनों को 1500 रुपये महीने देगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी, 100 यूनिट बिजली फ्री देगी, 200 तक हाफ करेगी, पिछले वर्ग को आरक्षण देगी, किसानों कर्जे माफ करेगी। ये मान के चले कि कार्यकर्ताओं को साधने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, ये मान के चले कि कार्यकर्ताओं को साधने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, उनको संबल देने के लिए। कार्यकर्ताओं के मनोबल टूटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को भाजपा के नेताओं ने अधिकारियों के माध्यम से डराया धमकाया है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने। जेपी जी, आप कह रहे हैं कि आप उस बयान को मानेंगे नहीं, लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रहा है और आप किस आधार पर मानेंगे अब ये समझा होगा। तो चलिए यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, जेपी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए, प्रमोद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।